Hello students, today we learn about parts of leaf. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभय मिश्रा है। मैं आपका साइंस टीचर हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में, यानी पत्ती के भाग। पत्ती के भाग यानी पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़ने से पहले हम कुछ पत्तियों के बारे में यानी लीफ के बारे में जानेंगे कि लीफ होता क्या है। ठीक है, लीफ पौधों का वह भाग होता है जहां पर प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं क्या, अपने फूड को, अपने भोजन को। ठीक है, इसलिए लीफ को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब लीफ भोजन कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं, इसके बारे में मैं आगे किसी वीडियो में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे कि लीफ के जो पार्ट्स हैं, पत्ती के जो भाग हैं, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये पार्ट्स जो हमारा है वो क्या है, स्टेम है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। ठीक है, यहां से जहां पे ये कनेक्ट होता है यानी स्टेम में जहां से पत्ती कनेक्ट होता है, इस भाग को हम कहते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये भाग, यही भाग जब आगे लीफ में जाता है, ठीक है ना, और इसी भाग को हम, बीच वाले भाग को हम कहते हैं क्या, मिडरीफ। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि पेटियोल जो गुजरता है, पत्तियों के बीच से गुजरता है ना, इस बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, मिडरीफ कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये साइड का यानी जो पत्तियों का एज होता है, किनारा होता है, साइड होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मार्जिन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मार्जिन। ठीक है, जो पत्तियों का एज होता है, साइड होता है, किनारा होता है, उसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। पत्ती का लास्ट, लास्ट मतलब छोर, किनारा सबसे लास्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टिप। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टिप। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मिड लीफ से, ठीक है ना, मिड लीफ से कुछ लाइन बने होते हैं, आप पत्तियों में देखे होंगे, मिड लीफ से कुछ लाइन बने होते हैं। इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो लाइन बने होते हैं इनको कहते हैं वेन। क्या बोलते हैं, वेन। ठीक है, और इस जो लाइन होता है, इसमें से भी कुछ रेखा रेखा यानी धारा रेखित कुछ रेखाएं बनी होती हैं। ठीक है ना, कुछ लाइन बने होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं वेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स। ठीक है ना। आगे आते हैं। ये पार्ट जहां पे कनेक्ट होता है, जहां पे स्टेम से लीफ क्या होता है, कनेक्ट होता है, ये भाग। ठीक है ना, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, इस भाग को कहते हैं एक्सिल। क्या बोलते हैं, एक्सिल। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे आते हैं। अब इनके जो फंक्शन है, क्या कार्य है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं। जैसे वेन, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देखेंगे। ठीक है, सारा फंक्शन नहीं देखेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे वेन और वेन्यूल्स का क्या वर्क होता है, इन दोनों का क्या वर्क है, इन दोनों का वर्क होता है कि जो रूट्स, ठीक है, वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, वो कहाँ भेजते हैं, स्टेम में भेजते हैं। स्टेम कहाँ भेजता है, ब्रांचेज में भेजता है ना। अब ब्रांचेज जब क्या करता है कि उनको पत्तियों में भेजता है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, अगर हम मार्केट से दाल चावल या कुछ भी चीज़ें खरीद कर लाएंगे, ठीक है ना, तो हम उनको कहाँ रखेंगे, हम उनको वहाँ रखेंगे जहाँ पे हम भोजन बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना, जहाँ हम भोजन बनाते हैं हम उनको वहीं लेके जाएंगे ना। तो वही चीज़ तो वो भी करते हैं कि रूट्स क्या करता है कि मिनरल्स हो गए, वाटर्स हो गए, ठीक है ना, इन सबको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, भेजता है कहाँ, स्टेम में। स्टेम क्या करता है, ब्रांचेज में भेजता है, और ब्रांचेज क्या करते हैं, जहाँ पे भोजन बनता है यानी लीफ, वहाँ तक भेजते हैं। क्लियर है। तो क्या करते हैं, वेन क्या करते हैं, वेन्यूल्स क्या करते हैं कि जब ये भोजन, जब भोजन क्या होता है कि स्टेम ट्रांसफर करता है किसके द्वारा, पेटियोल के द्वारा, मिडरीफ से होकर गुजरता है। ठीक है ना, इससे होकर क्या करता है, भोजन और मिनरल्स, फूड, वाटर जो भी होते हैं, मिनरल्स, वाटर जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, गुजरते हैं। ठीक है ना, किससे, मिडरीफ से होके। फिर मिडरीफ क्या करता है भाई, मिडरीफ करता है कि वो वेन्स में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। समझ में आ रहा ना, मिडरीफ क्या करता है, वाटर मिनरल्स को वेन्स में ट्रांसफर करता है। और वेन क्या करता है, वेन करता है वेन्यूल्स को ट्रांसफर। और कहने का मतलब ये है कि इस तरह से
जो हमारा मिनरल्स होता है और वाटर्स होते हैं वो पूरे लेमिना, यानी लेमिना का, अभी लेमिना के बारे में आपको बताऊंगा लेमिना क्या होता है, ठीक है ना, वो पूरे पार्ट में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, पत्ती के पूरे भाग में फैल जाते हैं। क्या फैलते हैं, मिनरल्स और वाटर। ठीक है, ये क्लियर सबका। आगे चलते हैं। ये हमारा पेटियोल क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। पेटियोल क्या है भाई, तो पेटियोल क्या है कि इट इज द स्टॉक दैट कनेक्ट अ लीफ टू द स्टेम ऑफ द प्लांट, यानी कहने का मतलब ये है कि स्टेम में जहाँ से ये निकलता है, ठीक है ना, जहाँ ये कनेक्ट रहता है उस पार्ट को हम पेटियोल कहते हैं। और हाँ, पेटियोल का एक और वर्क होता है कि ये पत्तियों को क्या करता है, इरेक्ट, सीधा रखता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, पत्तियां भाई ऐसी भी तो हो सकती हैं, नीचे भी गिर सकती हैं, ऐसे भी लग सकती हैं, है ना। अगर मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, क्या पत्तियां ऐसे भी तो हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, नीचे भी झुक सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है, नहीं सही है ना, ठीक है, क्या ये सही है, नहीं सही है। तो क्या होता है कि इनको सीधे रखने के लिए जो सीधा रखता है वो क्या है हमारा भाई, वो हमारा है पेटियोल। क्लियर है सबका, ठीक है। आइए जानते हैं अब कुछ पत्तियों के बारे में डिटेल से जानते हैं। अभी मैंने एक जिक्र किया था लेमिना के बारे में, ठीक है। लेमिना क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। लेमिना होता है जो पार्ट, जो लीफ होता है ना, लीफ का जो ऊपर का परत होता है, ठीक है ना, पूरा, जैसे ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ लीफ का, जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये लीफ है, ठीक है, इसका ये पूरा भाग, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, ये पूरा भाग कहलाएगा लेमिना, ठीक है ना, समझ में आ गया। हम देख लेते हैं कि द फ्लैट ब्लेड ऑफ अ लीफ, यानी एक पत्ती का फ्लैट समतल जो ब्लेड होता है ना पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेमिना, ठीक है। समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आप देखे होंगे ना, पत्ती के ऊपर साइड में छोटे छोटे धब्बे टाइप के पड़े रहते हैं पत्तियों के ऊपर, वह छोटा छोटा धब्बा क्या होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे धब्बे ऊपर साइड, मैंने ऊपर साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पत्ती के ऊपर साइड छोटे छोटे धब्बे बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। समझ में आ गया सबको। वो किस कलर का होता है, हरे कलर का होता है। और एक बात, हम क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि उनका कलर कैसा होता है, हरा होता है। समझ में आ गया। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या वर्क होता है, वो क्या करता है कि ट्रैप सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ट्रैप करता है, ठीक है ना, यानी अपने अंदर क्या करता है, उनको बसा लेता है, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गया। अब आपको पता ही है सनलाइट भाई, फोटोसिंथेसिस में मेन क्या है, सनलाइट है, ठीक है ना, सनलाइट का यूज होता है। फिर आगे चलते हैं, उसको देखते हैं। तीसरा फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे क्या है लीफ का, वो है स्टोमेटा, ठीक है ना। क्या है वो, स्टोमेटा, यानी पत्तियों में पाया जाने वाला छोटा छोटा छिद्र। अब वो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के नीचे, ठीक है ना, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ आप लोग बताता हूँ, उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। अगर नोट करना हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट, यानी स्टोमेटा कहाँ मौजूद रहता है, पौधों के पत्तियों के ऊपर, पत्तियों पर। अब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि जो स्टोमेटा है वो पौधों की पत्तियों पर मौजूद रहता है। दे आर टीनी पोर्स दैट हेल्प द प्लांट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। दे मीन्स वे क्या करते हैं, दे आर टीनी पोर्स, वे एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दैट हेल्प द प्लांट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, जो सहायता करते हैं क्या करने में, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में और ऑक्सीजन को रिलीज करने में। समझ में आ गया। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। वो क्या करता है, वो उसमें टीनी टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, और रिलीज करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। समझ में आ गया सबको। आगे चलते हैं। स्टोमेटा का क्या कार्य है, क्या फंक्शन स्टोमेटा के, इसके बारे में जानते हैं। पहला फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, कि कंट्रोल वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। आप गर्मियों में अगर आपके पास फैन नहीं चल रहा है, ठीक है ना, आप गर्मी में बिल्कुल बैठे हुए हैं, आप क्या देखते हैं कि आपके शरीर से क्या होता है, पसीना निकलता है, ठीक है ना, स्वेट निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वेस्ट चीज़ें होती है ना,
कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेस चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो शरीर से बाहर करता है, एक्सेस वाटर को शरीर से बाहर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है ना, वाष्प उत्सर्जन। समझ में आ गया। पौधे भी करते हैं, पौधे भी वाष्प उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करता है कि स्टोमेटा क्या करता है, कंट्रोल वाटर लॉस, यानी पानी की कमी को क्या नियंत्रण करता है, पानी को नियंत्रण करता है, पानी की कमी को नियंत्रण करता है, ठीक है ना, बाई ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के द्वारा। समझ में आ गया सबको। फिर आगे चलते हैं। ये गैस का भी क्या करता है, गैसों को आदान प्रदान, भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन भेजता है, तो गैसों को एक्सचेंज कर रहा है ना। तो सेकेंड फंक्शन क्या है कि गैसों को एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, किसी को लेना और उसके बदले किसी को देना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। एक्सचेंज का क्या अर्थ है कि किसी भी वस्तु को लेना और उसके बदले में कुछ देना। तो क्या करता है प्लांट, क्या करते हैं, लीफ क्या करता है, लीफ क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, उसके बदले में क्या देता है, भाई ऑक्सीजन देता है, तो एक्सचेंज करता है। सेकंड फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसेज का, गैसों का एक्सचेंज करना, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी लोगों का। फिर आगे चलते हैं। लीफ फूड फैक्ट्री होता है, ठीक है, फूड फैक्ट्री कहा जाता है। आप एक चीज जानते होंगे कि जो हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना, जहां पे प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, रेन फॉरेस्ट, जैसे नाम रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, जहां पे एवरग्रीन हमेशा प्लांट हरे भरे रहते हैं, ठीक है ना, वहां पे आखिर वर्षा क्यों होती है ज्यादा, पहाड़ी क्षेत्र में पानी क्यों ज्यादा, भाई वर्षा क्यों होता है, उसका रीजन है, क्या रीजन है कि जो पौधे होते हैं ना, वो जो वाटर एक्सेस होता है ना, उसको स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, बाहर करते हैं, वाष्प बन के वो बाहर निकल जाता है। वाष्प मतलब भाप बनना, ठीक है ना। जब भाप बन के बाहर जाता है तो वही बादल का निर्माण करते हैं, और वहां पे इसी कारण वहां पे क्या होता है, वर्षा बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में, ठीक है ना, पत्तियों के भाग के बारे में। और इसको आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, ठीक है, कॉपी पे कहीं पे नोट करिएगा, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट उसको तैयार करिएगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ लीफ का भी जितने भी काइंड्स मैं बताया था उनको कहीं पे लिख लीजिएगा और उनको याद करिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, लाइक भी करिए, और कमेंट भी आप लोगों का अगर आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग उसमें कमेंट करेंगे। मेरा वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिए, अगर आप लोग लगता है कि और कुछ इंप्रूव हो सकता है तो उसके बारे में भी बताइए, ठीक है। और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरा वीडियो हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग पता है कि विकास सर का भी एक चैनल चलता है, ठीक है, जो लोअर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उनका वॉच टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, वो प्रमोट करते हैं, सोचते हैं कि बच्चे किस तरह से कितना सिंपल वे में सीख लें, तो वो अपने वीडियो को ऐसे बनाते हैं कि बच्चे उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लें। तो उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाइए उनके चैनल को भी देखिए, वहाँ पे वीडियोज़ कुछ हैं उनको भी देखिए। अगर उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चैनल विशाल सर का भी है जिसमें वो हिंदी और जीके कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जीके करंट से हो गया, और जीके की अन्य जितनी भी वीडियो जो होती हैं वो उस पर बनाएंगे, ठीक है। उनके चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी जाके देखिएगा। विकास सर के चैनल का नाम वीपी एजुकेशन है, और विशाल सर के चैनल का नाम है कि लर्निंग विद विशाल, ठीक है। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनके वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू एवरीवन।